आदि यूं करके जा रहे थे, आपने गौर किया होगा कि आदि लग रहे थे एंग्री बर्ड इतने। हाय एवरीवन, दिस इज मी एम टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, लेके आया हूं तमाशा की नई एपिसोड का रिव्यू। लेकिन अपने पहले सेगमेंट की तरफ जाने से पहले दो बातें जो हमें देखने में आई जो बहुत ज़रूरी हैं आपसे करना, वो ये है कि रात का कंटेंट हमें इसलिए तमाशा का नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि हम ये ऑब्जर्व कर चुके हैं कि घर के अंदर लगे कैमरास की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो रात के अंधेरे में जो फुटेज है वो हमें अच्छे से दिखा सके। आज के एपिसोड के अंदर हमें जो है नुमान बाहर दरवाजे के पड़े दिखाई दिए, लेकिन उस फुटेज की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही वीक थी, जिसकी वजह से जो है एक अच्छा इंप्रेशन ऑडियंस में नहीं जाता है। यही वजह है कि रात के वक्त जो है हमें कंटेस्टेंट का जो यही वजह है कि रात के वक्त की जो फुटेज है हमें घर की वो नहीं दिखाई जाती है। और दूसरी बड़ी ही अहम बात, घर के अंदर जो है एक वेडिंग सॉन्ग जो है वो प्ले किया गया सुबह के वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ नुमान की वजह से था क्योंकि नुमान ने जो घर में एक शादी वाला सीन बनाया हुआ है, घर में नहीं बल्कि अपने दिमाग के ही अंदर, उसको टीम किस तरह से सपोर्ट कर रही है। टीम ने अभी तक तो बाकियों का कंटेंट नहीं दिखाया कि रात के वक्त क्या हरकतें की जाती हैं, लेकिन नुमान का वहाँ पे पड़े रहना क्यों दिखाया गया, फिर नुमान के लिए ही वेडिंग सॉन्ग क्यों लगाया गया, नुमान को इतना फेवरेटिज्म क्यों दिया जा रहा है, जबकि नुमान की गेम जो है इंतहाई बोरिंग है, जिसके अंदर कोई भी मसाला या तमाशा नाम की चीज़ नहीं है। इसके साथ ही चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। हमारे सेगमेंट का नाम है जी बोरिंग। कल क्या बोरिंग रहा और थोड़ा एंटरटेनिंग भी था जब आदि और उमर का वो जो एक्ट था कि मुझे उसने तंग किया है, मुझे उसने गोली मारी है, उसको मारो। उसके अंदर पास से हुमैरा जो है एक बड़ी ही बेस्ट स्टेटमेंट पास करती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा ओवर एक्टर क्योंकि वो हुमैरा के लिए ही किया जा रहा था, लेकिन हुमैरा ने कम बोलकर जो है वो एक बड़ी ही बेस्ट लाइन दी जो काफ़ी देर तक जो है हमें एंटरटेन करती रही। उसने कहा उमर को कि तुम एक ओवर एक्टर हो, तो ये कहती वो पास से गुजर गई। मुझे समझ नहीं आती कि एक एक्ट को जब दिखाने लगते हैं तो इतना लंबा क्यों दिखाया जाता है। क्या घर के अंदर और कुछ भी कंटेंट नहीं है? क्या आदि उम्र का कंटेंट जो है वो 10 मिनट दिखाकर हमें बोर करना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी था? अगर वो हमें 1 मिनट का दिखाया जाता तो मेरे ख्याल से उसका जो इंप्रेशन था वो ऑडियंस पर ज़्यादा रह जाता और अपने आप को एंटरटेन कर पाते। लेकिन नहीं जी, उसको 10 मिनट तक जो है वो तवील किया गया। उसके बाद जेल वाला सीन जहाँ पर उमर आते हैं और वो कहते हैं कि माँ के बच्चे, आदि का बच्चा ये है, चोरनी चोरनी, मतलब कि ये चीज़ें तो अगर देखा जाए तो बाकी जो तमाम ममालिक के जो रियलिटी शोज़ हैं उनके अंदर एक्स्ट्रास के अंदर भी नहीं होती हैं इस लेवल पर बोर, लेकिन इसके अंदर अगर दिखाई जाती हैं तो इतना उसको खींच दिया जाता है। क्यों कंटेस्टेंट के दरमियान होने वाली प्लानिंग को नहीं दिखाया जा रहा, या वो प्लान करते ही नहीं है, कि आपके कंटेस्टेंट जो है वो बिल्कुल ही नल्ले हैं, या फिर टीम से जो है उनकी चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया जाता, या उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा कि आखिर ऑडियंस को दिखाना क्या है। ऑडियंस को अगर एक रियलिटी शो जिसका नाम तमाशा हो तो तमाशा के अंदर तमाशा देखना है। जो कल के एपिसोड के अंदर वो जो खेल कूद दिखाई गई वो बिल्कुल भी तमाशा से कहीं भी नहीं जो है जाके एसोसिएट कर रही थी। तो खुदारा इस तरह की चीज़ें दिखाकर जो है हमें बोर मत किया जाए। हमारे सेगमेंट का नाम है जी बेस्ट स्टेटमेंट। बेस्ट स्टेटमेंट किसकी तरफ से रही? कल जब उमर ने नुमान के लिए एक लाइन बोली कि वो जो सईदा ने उसको ठुड्डा कराया है ना, नुमान को सईदा ने ठुड्डा नहीं कराया वो जो ठुड्डा वर्ड था, वो जो पंजाबी का एक लफ्ज़ है, वो सुनकर शो के अंदर बड़ा ही मज़ा आया, क्योंकि आपको पता है पंजाबी के अंदर जब ह्यूमर क्रिएट किया जाता है तो उसका एक अपना ही लेवल होता है, वो एक एक्सट्रीम लेवल होता है। जब पंजाबी के अंदर जो है मजाक किया जाए तो वो हमें लाइन सुनकर बड़ा ही मज़ा आया। ऐसा सच्ची लग रहा था कि दोस्त यार आपस में बैठ के, जिसमें साइम, आदि और उमर थे, वो किसी के बारे में जो है बातचीत कर रहे हैं। तो सईदा ने जी इससे हमें सईदा ने जी इससे हमें जाहिर होता है कि नुमान को जो है वो भैया बोलकर ठुड्डा करा दिया है। कमेंट का नाम है जी इशू में हम डिस्कस करते हैं तमाम मसाले और मिर्चें जो घर के अंदर हुई हैं। आपने अब गौर किया होगा कि हुमैरा घर के अंदर कुछ भी नहीं कर रही थी, किसी को इरिटेट नहीं कर रही थी, किसी पर वो नहीं चिल्ला रही थी। अब जब वो ये सब कुछ करना छोड़ गई तो उनको दोबारा से किसने इरिटेट किया है? अब आप खुद बताइए कि वो शख्स कौन है घर का। हम जहाँ तक देखते हैं हमें नज़र आए हैं वो उमर आलम ने दोबारा से उनको जो है इरिटेट करना शुरू किया जब वो आपकी वजारत के अंदर आपका हर कहा मान रही थी। इवन कि वो नहीं, बाकी तमाम घर वाले भी। तो तमाम घर वालों को क्या इसमें हर्ज लग रहा है कि अगर वो हुमैरा की बातचीत को मानेंगे, क्योंकि हुमैरा खुद से वज़ीर नहीं बनी है, उनको जो है अदनान सिद्दीकी ने वज़ीर बनाया है। आप उनसे खाम खा के आड़े लगा रहे हैं, वहाँ पर बैठ कर उनको तंग कर रहे हैं। फिर आप लोग कहाँ भूल जाते हैं? वैसे तो आप कहते हैं कि आप हर औरत की इज्जत करते हैं, अगर
आपकी नज़र में हर औरत बराबर है, तो फिर हुमैरा की इज़्ज़त क्यों नहीं की जा रही? क्या इनको लगता है कि हुमैरा जो है एक वीक कंटेस्टेंट है, इसीलिए शायद हुमैरा को टारगेट किया जा रहा है? तमाम घर वाले मिलकर अब चाहते हैं कि हुमैरा घर से चले जाएँ। इवन के जो उनके अपने साथी मायरा वगैरह भी थे, उनकी भी यही प्लानिंग हो रही है, वो भी हुमैरा से जो है वो किनारा कर रहे हैं ताकि हुमैरा कमज़ोर पड़े और हुमैरा जो है वो कोई कंटेंट ना निकाल सके और वो इस घर से जाती बने। लेकिन कल की एपिसोड में हमें दिखा जिस तरह से उमर आलम ने जो है हुमैरा को दोबारा से इरिटेट करना शुरू किया, इस तरह का जो है वो रवैया देकर हमें भी अच्छा नहीं लगता। जब हम एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को जो है देख रहे हों और मानते होंगे उसकी गेम बहुत अच्छी है, वो एंटरटेन अच्छा करता है, फिर एक जो है घर के फ़र्द की तरफ इतना बुरा रवैया क्यों? और वो भी बारी बारी, पहले निगा जी के साथ, फिर हुमैरा के साथ, फिर किसी के साथ, फिर किसी के साथ। तो उमर आलम को इस तमाम चीज़ें जो है सूट नहीं करती हैं। अगर वो एक बड़ा ही ब्रेवली और मैनली अपनी गेम को खेले तो उनके लिए आने वाले वक्त में ये बहुत अच्छा होगा। दूसरा इशू जो घर में उठना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं उठा है, वो ये है कि मरीहा को समझ नहीं आ रही है कि उमर आलम ने उनको अपनी वजारत के अंदर बड़ी ही चालाकी से, कि वो चौथी बार जो है गेम को ना जीत सके, इसलिए उनको उसके ऊपर से, जो ट्रेन के ऊपर से उतार दिया था। हमें मायरा जो है वहाँ पर कहती हुई दिखाई दी, जिनके हक में उमर आलम ने फैसला किया था कि वो लाला वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और फिर जब मायरा भी जीत गई थी तो ये भी उमर आलम से बर्दाश्त नहीं हुआ था और वो उनको कहने लग गया था कि आप साइकिल क्यों चलाती हैं, क्यों चलाती हैं, क्यों चलाती हैं, इस तरह की बातें जो है वो कहने लग गया था। क्योंकि उमर आलम को भी पता है कि मायरा एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, उनके जो पॉइंट्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी करते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत लंबी फुटेज अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट रखती है। लेकिन मरीहा को ये बात की समझ नहीं आई है। वो अभी भी दोस्ती के, वो कहते हैं ना, जाल में फंसी हुई है। उनको ये समझ ही नहीं आई कि वो कह रही थी कि जी उमर की वजारत जो है बहुत अच्छी, उनको समझ ही नहीं आई कि वो वजारत जो है आपके ही खिलाफ इस्तेमाल की गई, आपके ही खिलाफ वो कार्ड इस्तेमाल हुआ, क्योंकि आप उस टास्क को बड़े अच्छे से दिमाग लड़ाकर जिस तरह आप कर रही थी, आप जीत सकती थी या लाला को जिता सकती थी। लेकिन घर के जो वजीर, जो आपके दोस्त हैं सो कॉल्ड उमर, उन्होंने जो है वो आपके हक में फैसला नहीं किया था। इसके साथ साथ हमें सईदा इम्तियाज़ की एक बड़ी ही बोंगी नजर आई। वो कहती हुई नजर आई कि उमर आलम की वजारत इसलिए अच्छी थी क्योंकि वो वीक बहुत जल्दी गुजर गया। सईदा, मुझे नहीं पता कि एक जल्दी वीक गुजर जाने में और लेट गुजर जाने में शायद आपका ये ईमान है या ये आप बिलीव करती हैं, इन चीज़ों को इस तरह से समझती हैं कि जो हफ्ता जिसकी वजारत में जल्दी गुजर जाएगा तो उसकी वजारत अच्छी होगी। सो सैड। पता नहीं आप क्या गेम खेल रही हैं, आप लोगों के दिमाग कहाँ हैं। वैसे आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं, आप लोग जो हैं वो दुनिया में जाकर हर मुल्क में आप लोग फिरते हैं, फिर भी आप लोगों का एक्सपोजर अगर देखा जाए तो ज़ीरो है। तीसरा इशू जो हमें नजर आया, जब अदनान सिद्दीकी ने भी आकर जो है हुमैरा को जो है नॉमिनेट कर दिया, जबकि अगर देखा जाए तो हुमैरा ने अपनी वजारत के अंदर कुछ भी गलत नहीं किया था। इतना जो है वहाँ पर मुझे समझ नहीं आती कि हुमैरा को टारगेट क्यों किया जा रहा है। अब तो बादशाह की तरफ से भी किया गया, मुझे एक दफ़ा दिखा दें कि जहाँ पर हुमैरा ने कोई गलत फैसला किया हो, जब उनकी पजल तोड़ी गई है मायरा की तरफ से। शी इज़ द ओनली वन जिसने सबसे ऊँची आवाज़ में कहा था कि टास्क के अंदर लिखा हुआ है कि आप उनकी पजल बनाई हुई नहीं तोड़ सकती। अब वो और क्या कहे। उसके बाद उमर आलम भी जो है उनके पीछे पड़ के आप कहें भाई उस बंदी ने कह तो दिए, वो अपने स्टैंड पर कायम तो है। आपको याद है कि आपने ट्रेन वाले जो है टास्क के अंदर किस तरह से अपने रूल्स को बदला, किस तरह जब मरीहा आगे बैठ गई थी और मायरा पीछे, वहां पर मायरा का आगे बैठना बनता था, आप अपने ही रूल से फिर गए थे। तो आपको तो खुद अपनी वजारत के अंदर जो है इतने छितर पड़ने चाहिए, सीरियसली आपको छितर पड़ने चाहिए कि आप दूसरों पर सवाल किस तरह से उठा सकते हैं। वजारत जो है वैसे ही एयर वाई टीम जो है वो खैरात में देती है और उसके बाद आप उसको एक मजाक बनाकर रख देते हैं। मुझे लगता है कि वजारत के लिए बहुत ज़्यादा जज्बा होना चाहिए, क्योंकि वो आपको नॉमिनेशन से बचाता है और हुमैरा ने कल कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिसकी वजह से उसको नॉमिनेशन में डाला गया और उसकी वजारत जो है वो ख़तरे में है। ऐसा उसने अभी तक कुछ नहीं किया, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। हम यहाँ किसी को फेवरेटिज्म नहीं दे रहे, लेकिन बात हक और सच की करनी चाहिए। इतना भी आप लोग वहाँ पर दूसरे कंटेस्टेंट को फेवरेटिज्म ना दें। जब आपने खुद किसी को निकालना होता है तो उसकी अच्छी फुटेज भी जो है वो आप लोग नहीं दिखाते हैं। लेकिन नुमान का वहाँ पे सोना, उसका बोरिंग बातें करना, इलॉजिकल बातें करना, फिर आदि और उमर का जो है वो कंटेंट जो बिल्कुल इरिटेट करने लग जाता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर तमाम कंटेस्टेंट को जो है वो देखने बैठे हैं, ना कि सिर्फ एक कंटेस्टेंट को। तो आप लोग वहाँ पर जाकर हमें इतना लंबा लंबा एक्ट दिखाते हैं। सो जो ये फेवरेटिज्म चल रहा है, जो हमें भी महसूस हो रहा है, जिसका बार बार मरीहा भी कह चुकी हैं कि ट्रेन वाले टास्क में भी जो था फेवरेटिज्म किया गया है। सो ये मत करें, क्योंकि ऑडियंस इस चीज़ को अच्छे से समझ भी रही है। अगर आप खेल भी रहे हैं पीछे बैठ के तो अच्छे से खेलें वो, ताकि हमें समझ ना आए।
घर में उठने वाले तमाम इशू के दौरान एक बड़ा ही प्यारा चेहरा जो हमें बहुत पसंद है वो है आदि का। आदि और उमर के दरमियान जब एक वो खेल चल रहा था उसमें जब आदि यूं करके जा रहे थे, आपने गौर किया होगा कि आदि लग रहे थे एंग्री बर्ड, इतने क्यूट लगते हैं। आदि अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू गेम के अंदर रखना शुरू कर दें तो आदि, मुझे लगता है कि आदि को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि है कि आदि एक गोल्डन हार्ट के इंसान है। लेकिन आदि अगर अपनी ये वोकेशन वाली जो एक्टिविटी है, जो अपनी वोकेशन पे आए हुए हैं, जिस तरह वो शो करें, अगर ये छोड़ दें तो आदि जो है आराम से इस गेम को विन कर सकते हैं और जो अवार्ड है वो आदि के हाथ में हो सकता है, क्योंकि आदि इतना लॉजिकल बात करता है। आदि का एंटरटेन करना भी बहुत ज़बरदस्त होता है। आदि किसी को हर्ट नहीं करता। आपने देखा होगा जहाँ पर आदि ने अपने दोस्त उमर के लिए स्टैंड लिया, वहाँ पर उसने ये कहा कि मैं सुबह दोपहर शाम, लेकिन आदि की टोन जो है वो बिल्कुल भी, अगर वो हुमैरा के खिलाफ बात कर रहे थे लेकिन हुमैरा को वो बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि आदि इतना प्रोफेशनल वे में कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि इतना इंसान का, उन सब में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिसका एक्सपोजर है वो आदि का है। जिस तरह आदि लेकर चलते हैं चीज़ों को, उनमें कोई भी उस लेवल पर चीज़ों को ना समझता है ना लेके चल सकता है। घर में वजारत जब दी जाती है तो उसके बाद जो जो एक्ट करवाए जाते हैं वजीर की तरफ से, मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ। इसी तरह जब हमें देखने में आया था कि उमर आलम बाल खो दो, ये कर दो, वो कर दो, वही हरकतें जो है यहाँ पर हुमैरा कर रही हैं। सिर्फ आदि की वजारत अच्छी गई थी। आदि ने कोई भी ऐसी बचकाना हरकत नहीं की थी। आदि ने इतना ब्रिलियंटली प्ले किया था कि मुझे अभी तक आदि की वजारत याद आती है कि आदि ने किस तरह चीज़ों को मैनेज किया। उसने लोगों को उनके कंफर्ट जोन से निकाला और फिर इतना भी नहीं निकाला कि वो चीखें मारने लगे। घर के अंदर पुरसुकून माहौल नजर आया था। काम के लिहाज से अगर बात की जाए वो एक पूरा घर दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या, अब हुमैरा क्या कर रही हैं, वो भी उम्र के नक्शे कदम पे चल पड़ी हैं। जी आप और आदि ने इकट्ठे नहीं फिरना, वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते, वो वहाँ चले जाए, वो वहाँ चले जाए। इन तमाम चीज़ों को करने से क्या होगा? घर के अगर कोई रूल्स ब्रेक करता है, कोई सोफों पर पाँव रख कर बैठा है, कोई डाइनिंग टेबल को सही से साफ नहीं करा, किसी ने कमरे की सफाई नहीं की है, इन तमाम चीज़ों पर जो है वो एक वजीर को अपनी नज़र रखनी चाहिए। कोई रूल्स तो नहीं तोड़ा, कोई बादशाह का कहा इनकार तो नहीं कर रहा। आप जो है वो वजारत के अंदर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। अगर आपको किसी को सज़ा भी देनी है तो खाना ना खाने की सज़ा देना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। इसका जो इंप्रेशन है वो आप पर ही गलत पड़ेगा। आपको ये नहीं करना चाहिए था। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप जो है वो कल तक अपने कपड़े नहीं चेंज कर सकते, इस तरह की कोई सज़ा दे सकती थी। आप उनके कपड़े छुपा सकती थी, कुछ भी और हो सकता था, लेकिन खाने की सज़ा मुझे समझ नहीं आती। तमाम इशू के दरमियान जो है एक बड़ी खूबसूरत चीज़ रही जब उमर आलम जो है बर्तन धोते धोते खाना खा रहे थे। वो उस टाइम इतना क्यूट लग रहा था जिस तरह वो खाना खा रहा था। बाकी तमाम घर वाले इसके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है, लेकिन उमर जो है हमें पता है कि वो एक जोली तबीयत का इंसान है। वो एक सिर्फ जोली ही तबीयत का इंसान है। हम उमर की आने वाली आज की एक्टिविटीज़ के बारे में भी बात करेंगे, जिस तरह उमर जो है आज के एपिसोड में छाए रहे एंड पे जाके, लेकिन अभी नहीं, अभी हम वो शुरू से तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उमर आलम जिस तरह वो खाना खा रहे थे वो काफ़ी देखकर मज़ा आया कि भूख तो उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुई। और उस टाइम वज़ीर का ध्यान कहाँ था, वो जिस तरह उसने वहाँ पर खा भी लिया और वज़ीर को पता भी नहीं लगा। मरिया की तरफ से जो है वो अपनी दोस्त आमना के लिए एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट सामने आई है, जिसके अंदर वो कहती है कि वो मेरे दिल में रहती है। जहाँ पर ये बात इस तरह शुरू हुई, जहाँ पर मायरा ने कहा कि आमना कहाँ है, आमना कहाँ है, आमना कहाँ है, तो उसने कहा वो मेरे दिल में है, दिल में है, दिल में है। तो वो लाइन जो है वो बड़ी ही खूबसूरत थी और उसको जो है वो दिखाना अच्छा भी हमें लगा, क्योंकि हमें भी पता है कि मरिया और आमना के दरमियान बड़ी खूबसूरत दोस्ती है। और हम दुआ कर रहे हैं कि घर के अंदर आमना दोबारा वापस आए, क्योंकि आमना जो थी वो डिजर्विंग थी। उनके अलावा और बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जो घर से जा सकते हैं, जिनमें सीधा सीधा मैं नाम लूंगा कि नुमान का और सईदा इम्तियाज़ का वहाँ पर कोई भी काम नहीं है। लाला जी भी बहुत ज़्यादा बोरिंग जा रहे हैं। लाला जी की भी कोई एक्टिविटी आसमानों को नहीं छू रही, इवन के ज़मीन को भी नहीं छू रही। तो इन तीन कंटेस्टेंट को ईजिली निकाल कर जो आपके अच्छे कंटेस्टेंट थे उनको दोबारा जगह देनी चाहिए। जिस तरह फ़ायज़ा को दोबारा बुला सकते हैं, जिस तरह आमिना को दोबारा बुला सकते हैं, उन लोगों को आप मौका दीजिए, क्योंकि अब वो गेम को बाहर से देख भी चुके होंगे और वो समझ भी चुके होंगे, दूसरों की गेम को भी समझ चुके होंगे। वैसे घर में गेम तो कोई भी नहीं खेल रहा, ना किसी को खेलनी आती जो देखा जाए। पाकिस्तान का रियलिटी शो है, इसलिए हम इसको जो है वो इस तरह प्रमोट करें। अदरवाइज़ इस शो के अंदर इतनी खामियां अगर डिस्कस करने पर आएँ तो हम कुछ भी अच्छाई बयान नहीं कर पाएंगे। इतनी लंबी लिस्ट है खामियों की, इतनी लंबी लिस्ट है कंटेस्टेंट की जो है मिसकास्टिंग की, सीरियसली के अंदर जहाँ इशू में देखने के लिए मिला, जहाँ पर हुमैरा ने जो है उमर का खाना बंद कर दिया था, वहाँ पे लाला की एक बड़ी ही अजीब बात सामने आई, जहाँ पे लाला कहते हैं कि जी मैं उमर तुम्हारे लिए भूख बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मुझे है शुगर। मेरी बात सुने लाला, तमाम घर के जो अफराद हैं उन्होंने भी जब भूख हड़ताल करनी है तो उनको भी वो तकलीफ होनी है, उनके पेट में भी चूहे नाचने, उनको भी उसी तरह खो पड़ेगी, उनको भी उसी तरह वॉमिटिंग होगी, उनका भी सर चकराएगा, उनकी भी टांगें कांपेंगी। अगर आपके साथ वो सब कुछ होता है, उसी चीज़ को तो बर्दाश्त करना है ताकि वजीर को समझ आए कि उसने जो सज़ा दी है वो गलत है। लेकिन लाला जी
जी अपनी जो है वो हमेशा बीमारियों को जो है वो एक्सक्यूज़ बनाते हैं। एक्सक्यूज़ बनाते 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 लाला जी ने जो अपना इमेज है एक आगे लंबी दौड़ में भागने का, वो बिल्कुल ज़ीरो क्या माइनस पर ले आए। तो मुझे नहीं लगता कि लाला जी जो है वो बहुत देर तक इस शो के अंदर टिकेंगे। लाला जी की भी जल्द अज जल्द रुखसती होने वाली है इस घर में। मुझे नहीं लगता कि आखिरी 5 कंटेस्टेंट जो होंगे उनमें लाला जी का नाम कहीं से भी दिखाई दे रहा है। नुमान हमें घर में चीखते चिल्लाते दिखाई दिए, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। किया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ठुस। क्यों? इमेज ख़राब हो जाएगा। इमेज असल में यही है, लेकिन हमें लोगों को दिखाना है कि हम बहुत नेक हैं, हम तो हाजी हैं, हम परहेज़ी हैं। एक इंसान जो होता है उसमें मनफी और मस्बत दोनों पहलू होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको वहाँ पर बैठ के एक अवार्ड चाहिए कि जी आप जो हैं इंसानों की सफ़ में सबसे आगे हैं नुमान जी। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी टास्क। टास्क के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो टास्क के दरमियान सब कुछ किया गया, क्या क्या इशू उठे, टास्क ठीक था, गलत था, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया। सबसे पहली बात, आपके घर के जो कंटेस्टेंट हैं वो टास्क को इतने बुरे और मज़ाहिया तरीके में पढ़ते हैं, उनके लिए टास्क रत्ती भर अहमियत नहीं रखता। वो टास्क को जो है वो एक नमूना, एक तमाशा, एक पता नहीं फजूल सी चीज़ समझते हैं। मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ। जब हॉर्न जो है वहाँ पर बजा है, उसके बाद हॉर्न के बाद आप गौर कीजिएगा कि वहाँ पर आदि उम्र और बहुत सारे बाकी लोग बैठे हुए थे। इनके नाम इसलिए में प्रोमिनेंट हो रहे हैं क्योंकि इन पर जो है उस टाइम कैमरा था। जब तक इन्होंने अपना नाश्ता ख़त्म नहीं कर लिया था, ये टास्क की तरफ भागकर भी नहीं गए हैं। मतलब कि इतना नॉन सीरियस बिहेवियर। उसके बाद आपको नॉमिनेशन से अगर बचना है तो आपको नहीं समझ आती कि आपको टास्क अच्छे से करना होगा ताकि हम तक ये मैसेज पहुंचेगा कि आपके अंदर शिद्दत है इस गेम को जीतने की। तभी तो जब आप नॉमिनेशन में जाएंगे हम आपके लिए वोट करेंगे, जब आप आखिर में खड़े होंगे तब हम आपके लिए वोट करेंगे। तमाम कंटेस्टेंट, मैं किसी एक को हाईलाइट नहीं कर रहा, तमाम कंटेस्टेंट जो हैं घर के इतने ही मुझे फजूल नज़र आए हैं ड्यूरिंग टास्क। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब टास्क शुरू हुआ उनको नाश्ते की पड़ी हुई थी। किसी को ये नहीं है कि उनका आने वाला वीक जो है वो उनके लिए सेफ़ हो सकता है, उसको अपने आप को वो नॉमिनेशन से बचा सकते हैं। नहीं जी, उनको तैयार होना है, उनको मुंह धोना है, उनको नाश्ते करने हैं। तो आप प्लीज़ 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 टास्क को जो है वो घर वालों के लिए थोड़ा सीरियस बनाएं, और उसको जब बताते हैं तो किसी ऐसे इंसान से पढ़ा लें जो कम से कम उसको जो है वो सीरियस अंदाज में पढ़े, ताकि दूसरे उसको मजाक मत बनाएं। के अंदर हमें नज़र आया कि उमर आलम ने जो है वहाँ पर पीस जो है वो वापस कर दिया। मुझे लगता है कि अगर आपने पीस चुराया था जो कि गेम का पार्ट था, लिखा हुआ था कि आप बनी बनाई पजल को नहीं ख़राब कर सकते, उसके ऊपर से कुछ नहीं चुरा सकते, लेकिन आप वैसे तो चुरा सकते हैं। और वो आपने बड़ी होशियारी से जो है वो अमल किया, लेकिन उसके बाद आपने किया क्या? आपने जाकर वापस कर दिया। आपने मरीहा की ही गेम, मरीहा मुझे कल के टास्क में वीक इसलिए दिखी क्योंकि मरीहा के साथ सपोर्ट नहीं थी। मरीहा अगर कोई प्लान करती भी हैं तो बाकी सारी टीम जो है वो उल्टी चल रही थी। उनके दिलों में तो जी बहुत ही दरगुजर है। वो तो बड़े नेक परहेज शरीफ ईमानदार लोग हैं जो पीछे से बैठ के कभी चुगलियां नहीं करते, जो दूसरों को अंदर से टारगेट नहीं करते। क्या ज़रूरत थी इनको जाकर वो पीस वापस करने की? घर वालों को जो है वो जिस तरह इतनी बड़ी पजल दी गई, उसके अंदर छोटे छोटे पीसेस दिए गए, खुदा के लिए इतना बोरिंग टास्क आप लोगों ने किया। आपको चाहिए था कि आप कम से कम पीसेस का जो साइज़ था वो इतना इतना तो रखते, इतना इतना भी रखते तो वो कम से कम आपके 100-150 पीसेस बन जाने थे, और वो 3 से 4 घंटों में करके जो है वो फ्री हो जाते। उसके दरमियान हमें उनके दरमियान जो है तमाशा भी देखने के लिए मिलता। उसके दरमियान हमें समझ आती कि इतने थोड़े टाइम के अंदर जो है वो किसका दिमाग चलता है, कौन प्लानिंग करता है। लेकिन इतने इतने काकों वाले पीसेस मुझे तो समझ नहीं आती। जब टास्क डिज़ाइन किया जाता है, क्या शो बनाने से पहले सब तमाम चीज़ों पर जो है वो गौर व फिक्र नहीं किया गया था? सिर्फ यही देखा गया था कि कौन कौन कंटेस्टेंट जाएगा, किस तरह कश्मीर की जो है वो आप एडवर्टीजमेंट करेंगे, किस तरह ब्राइड की एडवर्टीजमेंट करेंगे। क्यों टास्क नहीं अच्छे से डिज़ाइन किए गए, मेरी समझ से बाहर है। आपको सच बताऊं, मुझे कल के टास्क में जो है वो मायरा का जो एक्ट कर जो उसने किया खराबी की, मुझे देखकर बहुत खुशी है, क्योंकि टास्क के अंदर सिवाय इसके मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि वो हमें बोर कर रहे हैं, बोर करें, बोर करें। इतना बोर कर रहे थे। शो का नाम तमाशा है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मायरा ने अपनी जो है वो, मायरा ने मुनाफकत वहाँ पर नहीं दिखाई। मायरा को जो महसूस हुआ, उसको लगा कि उनकी ज़्यादा बन चुकी है, मुझे उनकी ख़राब करनी चाहिए, उसको बर्दाश्त नहीं हुई। एक जेलसी फैक्टर आया, मायरा गई और मायरा ने जाकर उनकी तमाम चीज़ें जो हैं जैसे वो करती हैं उन्होंने ख़राब कर दी। और ख़राब करने के बाद लेकिन मायरा को फिर दूसरों को भी नहीं कहना चाहिए जब वो इस तरह टास्क में करते हैं, ठीक है। जिस तरह वो मरिया को हर वक्त टारगेट करते रहती हैं, वो भी गलत है, क्योंकि आपने तो उनसे बड़ी बड़ी हरकतें कर दी हैं, तो आपने जाके वहाँ पर तमाम गेम को ख़राब कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ उसकी आपने पहले साइम के साथ जो है वो प्लानिंग भी की थी, अच्छी थी
प्लानिंग अच्छी थी, लेकिन आप लोग एक दफ़ा टास्क को खोल के पढ़ लिया करें, या जब वो सुना रहा होता है मज़ाहिया तरीके में तो उसको सीरियस होकर आप लोग ही सुन लिया करें, ताकि आपको पता हो, सिर्फ मरीहा को पता होता है कि उसके अंदर क्या लिखा है। कल भी हमें यही देखने में आया कि सिर्फ मरीहा को ही इस चीज़ का इल्म था कि आप जो है उसको नहीं ख़राब कर सकते जब वो बन चुकी हो। आप देखिएगा कि कल के टास्क के अंदर हमें जो है वो गलती नज़र आई मायरा की, लेकिन आप देखें कि वहाँ पर मरीहा ही सिर्फ मायरा के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर रही थी। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन उमर हुमैरा से लड़ रहे थे। हुमैरा ने कह जो दिया है कि वो बनी बनाई पजल को ख़राब नहीं कर सकते, तो क्यों आप उस औरत को ही इरीटेट कर रहे हैं? क्यों इतना जो है वो एक औरत को एक शो के अंदर जलील किया जा रहा है? आप लोग जो है फजूल के मुद्दों पर तो बहुत बोलते हैं, एयरवाई टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्शन दिखता है, लेकिन एक इंसान एक औरत को इतना इरीटेट कर रहा है, वहाँ पर वार्निंग क्यों नहीं दी जा रही? क्या आपको लगता है हाथ उठाना ही सब कुछ होता है? आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि किस तरह एक औरत को टारगेट किया जा रहा है? वो चीख रही है, चिल्ला रही है, वो डिप्रेशन में जा सकती है। निगा जी, आपको याद है किस तरह हम वो डिप्रेशन में चले गए थे? इसी तरह जो उमर आलम है, अब वो हुमैरा का भी हाल करेंगे। जिस तरह उमर आलम ने निगा जी को डिप्रेशन में डाला था, तो टीम को चाहिए कि पहले ही वो प्रिकॉशंस को इस्तेमाल करें। टास्क के दौरान जो इशू देखने के लिए नजर आया वो था जो सईदा ने फजूल का इल्ज़ाम लगाया साइम के ऊपर। बादशाह सलामत जो अदनान सिद्दीकी हैं घर के, उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया, बहुत गलत बात की। हम जो है इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानते कि साइम ने बिल्कुल भी गलत नहीं किया। अगर आप हाथों को इस तरह फैला के खड़ी हैं, आप किसके लिए फैला के खड़ी हैं? ताकि कोई लड़का ना गुजर जाए, तो क्या वो अपनी चीज़ों की हिफाजत ना करे? आपको पता है कि उसने अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी है, तो आप अपने हाथ बंद कर लें। आपने वहाँ पर सईदा को क्यों ठीक किया और साइम को फजूल की जो है वो झाड़ पड़वाई है? ये गलत है। साइम की वहाँ पर कोई भी गलती नहीं थी। साइम वॉज राइट। साइम ने कभी भी किसी औरत को, साइम वहाँ पर जो है वो अपनी लव गेम सारा कुछ खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, डबल ढोलकी का किरदार भी बड़ा अच्छा निभा रहे हैं, लेकिन साइम ने साइदा को कोई धक्का नहीं दिया था। साइदा जो है वो एंड पर जब हार जाती हैं तो वो इसी तरह की जो है वो नाटक करना शुरू कर देती हैं, और बादशाह सलामत की तरफ से जो है बहुत ही फजूल किस्म का जो है हमें वो फैसला सामने आया जो कि गलत था। जाकर आप फुटेज को खुद देखिए कि वहाँ पर उसको कोई चोट नहीं लगी। क्या वो अपनी चीज़ों की हिफाजत के लिए वहाँ से नहीं गुजरेगा? क्या वो लड़की हाथों को नहीं बंद कर सकती थी? क्यों बार बार घर में जो है वो वुमन कार्ड खेला जा रहा है? इसी तरह जो है हमें वहाँ पर मायरा जो है वो कहती हुई नजर आई कि उमर इज़ अ फॉलोअर ऑफ मरीहा, क्योंकि वो आमना किसको कॉपी 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 आमना कॉपी आमना कॉपी आमना कॉपी कह रहा था। तो वहाँ पर उमर ने है वहाँ पे स्टैंड क्यों नहीं लिया, मेरी समझ से बाहर। बाद में जब उमर आलम की हमें बस होती दिखाई दी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा जोकर नहीं हो सकता। उमर आलम ने जिस तरह से मायरा को चुप करवाया और फिर मायरा ने जो है वो गलाजत की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया, मायरा वहाँ पर कहना शुरू हो गई कि जी तुम औरतों के साथ इस तरह की बात करोगे। आप मर्द के मुंह पर पूरा पूरा यूं 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 हाथ करें, ठीक है, जिसको मायरा ने बहुत अच्छे से, जिसको मरीहा ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था वहाँ पर कि तुम यूं 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 कर सकती हो, लेकिन मर्द तुम्हारी तरफ एक उंगली नहीं कर सकता। और वो बात कर रहा था, वो तुम्हारी इंसल्ट करने के लिए तुम्हारी तरफ उंगली नहीं कर रहा था, वो तुम्हें पॉइंट आउट कर रहा था, ठीक है। जिस तरह अभी हम आपको पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि मायरा आपने गलत कार्ड खेला, आप खुद तो सब कुछ बोल रही थी, लेकिन वहाँ पर आपको वुमन कार्ड खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जितनी घर में आपकी ज़बान चलती है किसी की नहीं चलती होगी, जितना लाउड आप बोलती हैं कोई नहीं बोलता होगा, जितना गलत आप बोलती हैं कोई नहीं बोलता होगा, जितनी गंदी गालियां आपने दी हैं किसी ने नहीं दी होंगी। टास्क के दौरान लाला हमें एक अलग ही ट्रेन पे नजर आई। लाला जो है वहाँ पर हुमैरा को कह रहे हैं कि जी आपके फैसले गलत है। लाला आप ना टास्क को समझ रहे हैं, आपकी दिमाग की बत्ती बिल्कुल भूत चुकी है, आपका कोई ह्यूमर नहीं निकल रहा, आपके चेहरे पे कोई हंसी नहीं है, आप डिप्रेशन में चले गए हैं, आपको अपने जो वो रेस्ट वाली आदत थी वो आपको यहाँ पर नहीं पूरी हो रही। तो लाला को जो है मुझे लगता है घर से रुखसत कर देना चाहिए। अगर किसी कंटेस्टेंट के घर में इतनी ही इलॉजिकल बातें हो रही हो, वो टास्क के अंदर टास्क को समझ ना रहा हो, काम के दौरान अपने एक्सक्यूजेज दे रहा हो, किसी को बोलने ना दे, फिर अपना जो है बड़े होने का वो इख्तियार भी रखना चाह रहा हो, तो फिर इस तरह के कंटेस्टेंट को घर में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। लाला इवन के मेरे भी फेवरेट थे, लेकिन 2 हफ्ते हो चुके हैं, लाला की परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो जा रही है, 0 बड़ी खुशी हुई कि उमर आलम का जो है वो दूसरा फेस हमारे सामने आया है, जिसके अंदर वो हमें लाउड नजर आए हैं, जिसके अंदर हमें अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए नजर आए हैं। हमें तो ये पर्सनैलिटी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप किसी के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, चाहे वो चिल्ला कर रखें, चाहे आप खामोशी से रखें, लेकिन आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको वोट तभी करेंगे जब हमें आपकी पूरी शख्सियत जो है वो समझ में आएगी। तो जिस तरह मायरा ने कहा कि तुम हुमैरा लग रहे हो, मायरा जो है वो हुमैरा की तरफ से भी जो है वो बदजन हो चुकी हैं, क्योंकि सब घर वाले मिलकर चाहते हैं, जिसमें नुमान भी शामिल है, कि हुमैरा जो है वो जल्द अज जल्द घर से चली जाए। लेकिन उमर आलम ने जिस तरह अपने लिए स्टैंड लिया वो अमेजिंग था, वो बहुत अच्छा लगा। हमें फर्स्ट टाइम उनका ये रूप देखने के लिए मिला जो कि हमारे दिल को छू कर गया। इसी तरह करते रहेंगे तो यकीनन आपको भी कोई शो जीतने से नहीं रोक सकता है। आप लास्ट के जो 2-3 कंटेस्टेंट होंगे उनमें से उमर आलम का नाम होगा। बादशाह सलामत और एयरवाई टीम की तरफ से जो एंड पर रिजल्ट आया वो काबिल अफसोस था। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर कि इतना आप लोग कैसे गलत फैसला ले सकते हैं। गलती किस टीम ने की, किस टीम ने गलती की?
मायरा की टीम ने, तो मायरा की टीम को नॉमिनेट होना, मायरा की टीम ने गलती की थी तो मायरा की टीम को नॉमिनेट करते, आपको दूसरी टीम को नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था। वहाँ पर एक बहुत बड़ी बोंगी किससे हुई, वो हुई घर के बहुत बड़े बोंगे उमर से, जहाँ पर वो मरीहा को कह रहा था कि तुमने उनकी ख़राब कर दी तो अब हम दोनों ही होंगे। आपको पता है कि टीम का पीछे जो है पूरा बहुत बड़ा जो है वो होमवर्क नहीं हुआ, वो आप लोगों से ही सुनकर चीज़ों की इनपुट करते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो आप वहाँ पर कैमरास में जाके बोल रहे हैं कि तुमने छेड़ दी तो अब वो दोनों को ही नॉमिनेट करेंगे। इस वजह से दोनों को नॉमिनेट किया गया, जबकि एक ही टीम का नॉमिनेट होना बनता था, क्योंकि मरीहा ने तब किया जब गेम खराब हो चुकी थी। उसके बाद गेम का खेलना बनता ही नहीं था, चाहे आप तमाम चीज़ों को तोड़ दें, फाड़ दें, फेंक दें, वहाँ पर कुछ नहीं होना था। मायरा ने जब किया वहाँ पर गेम का फुल स्टॉप लग चुका था, लेकिन नहीं, हम तो दिमाग रखते ही नहीं, हम तो कैमरास में जाके बोलेंगे कि तुमने छेड़ा है, अब हम सब नॉमिनेट होंगे। खुद तो डूबे थे, वो लाला सही कहते थे कि उमर एक ऐसा मनहूस है जो खुद तो नॉमिनेशन में जाता है, साथ दूसरों को भी ले जाता है। इस सेगमेंट का नाम है जी ड्रामेबाज। मरीहा ने कल जो है वो मायरा की ड्रामेबाजी पकड़ी, जो टास्क में इस तरह रिस्ट का कोई दर्द नहीं है, लेकिन काम को मैंने आपको पहले भी कहा था कि मायरा जो है घर का काम ज़्यादा नहीं करना चाहती। वो ये सोच बैठी है कि इन सांपों को मैं दूध क्यों पिलाऊं, जबकि इन्हीं के खिलाफ मुझे जो है वो लड़ना है, इन्हीं को ही मुझे डसना है। और फिर जब इस तरह आप काम के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए तो आप अपनी गेम अच्छे से नहीं खेल सकते हैं। इस सेगमेंट का नाम है जी हीरो ऑफ द एपिसोड। हीरो ऑफ द एपिसोड के अंदर हम किसको डालेंगे, वो वन एंड ओनली, मुझे बहुत खुशी है कि इसके अंदर हम जो नाम है वो उमर आलम का ले रहे हैं, क्योंकि उमर आलम ने कल अपनी ज़ात के लिए पहली बार स्टैंड लिया। जिस तरह उन्होंने मायरा को चुप करवाया वो काबिल तारीफ़ था। और इसके साथ साथ जो है हमें मैं सच्ची, लोग तो कहेंगे कि जो मायरा है वो विलन थी, लेकिन नहीं, मायरा भी इस एपिसोड की हीरो थी, क्योंकि मायरा ने वहाँ पर तमाशा में तमाशा लगाया। टास्क नहीं तो इतना बोरिंग था, एटलीस्ट उन्होंने कुछ किया, गलत किया लेकिन कुछ किया, कुछ करने की वजह से हम जो है वो उनको हीरो की लिस्ट में काउंट कर रहे हैं। इन दोनों, ये जो दो कंटेस्टेंट हैं कल के, मायरा और उमर, ये घर के रहे हैं हीरो। इस सेगमेंट का नाम है जी विलन ऑफ द एपिसोड। विलन ऑफ द एपिसोड में लाला रहे हैं विलन, जिन्होंने ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। लाला को तमाम चीज़ें जो हैं वो गलत समझ आई हैं। गेम को इतना गलत समझने पर, लोगों पर गलत भड़कने पर, हमें बोर करने पर हम लाला को जो है आज के एपिसोड का विलन करार देते हैं। हमारे सेगमेंट का नाम है जी बैलेंस ऑफ द एपिसोड। बैलेंस ऑफ द एपिसोड के अंदर आज के एपिसोड को हम देते हैं 7 आउट ऑफ 10। 3 नंबर क्यों कटे वो आपको भी पता है। एंड पर जो एक सीन को इतना लंबा खींचा जाता है और हमें बोर किया जाता है। उम्मीद करते हैं जी आज का आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आप भी अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में जाइए और वहाँ पर अपनी राय का इजहार कीजिए। इसके साथ साथ हमारे इंस्टा और फेसबुक के लिंक पर जाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं थ्रू कॉल। नए एपिसोड तमाशा के जो है नए रिव्यू के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।